Good morning, everyone. As you know, the first topic of your chapter is what is living and characteristics of living organism. You know all very well that living organism क्या होते हैं और उनकी क्या क्या characteristic features होते हैं. So next topic की ओर बढ़ते हैं हम लोग. Concept of systematics. अब systematics का क्या मतलब होता है? Systematic की definition है it is the scientific study that attempts to recognize, describe, name and arrange the diverse organism according to an organized plan. स्टूडेंट्स होता क्या है कि हमारी जितने भी वर्ल्ड में डिफरेंट स्पीशीज़ हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उन सभी को ऑर्डर वाइज या सीक्वेंस वाइज डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम उनको डिवाइड नहीं करेंगे तो उनकी स्टडी करना इम्पॉसिबल है. सो सिस्टमेटिक एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की, या आप बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, चाहे वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम उनको ऑर्डर वाइज या सीक्वेंस वाइज जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके नेम को. इसलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक. सिस्टेमेटिक जो है वो इसमें 4 फील्ड आती हैं: आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और टैक्सोनॉमी. मतलब सिस्टमेटिक के अंडर हम पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी शेप को देख के, उसके साइज़ को देख के उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. देन उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि वो कौन सी क्लास में, फाइलम में, ऑर्डर में या फिर कौन से किंगडम में प्लेस करना है. उसके बाद नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग करना, उनकी जो है नेमिंग की जाती है. देन टैक्सोनॉमी. हम इनको डिटेल में अभी स्टडी करेंगे कि ये क्या क्या जो फील्ड हैं सिस्टमेटिक की क्या क्या होती हैं. सो इसमें एक और टर्म आती है सिस्टमेटिक के अंडर, बायोसिस्टमेटिक. इसका मतलब होता है इट डील्स विद द वेरिएशन विद इन ए स्पीशीज एंड इट्स जनरल इवोल्यूशन. मतलब एक स्पीशीज में आप देखते हो जैसे रोज ही है, रोज जो है उसमें कितने सारे कलर्स आते हैं. मतलब अभी फ्लावर्स की बात करें हम लोग, फ्लावर्स की भी एक फ्लावर की डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं. मैंगो की बात करें, मैंगो का जो प्लांट है एक तरह का नहीं होता है, डिफरेंट मैंगो के प्लांट्स होते हैं. इट मीन्स हर एक, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसका डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उसको होती हैं. सो इसमें सिस्टमेटिक के अंदर सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन का मेन एम क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम को आइडेंटिफाई करना और उसकी पोजीशन को देखना कि वो कौन सी पोजीशन में आता है. दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग इट्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर. सो किसी भी चीज़ की, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले उसके एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर के बारे में देखा जाता है कि वो एक्सटर्नली कैसा है और इंटरनली वो कैसा है. आइडेंटिफिकेशन इज अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कीज. बायोलॉजिकल कीज का यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए. सो नेक्स्ट आता है इसमें क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मेन काम होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डरिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की. जैसे कोई बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट या फंजाई का नाम दे देते हैं. ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन, ये आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और पढ़ना भी है एक बार. क्लासिफिकेशन जो है 3 तरह की होती है: आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. सो आपकी इसमें नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिक में नॉमेनक्लेचर. जैसे नॉमेनक्लेचर का मतलब ही नेमिंग होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना. सो हम अपनी मर्जी से किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग नहीं कर सकते हैं. हम हमेशा साइंटिफिक नेमिंग जो है, साइंटिफिक मेथड से हर एक ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं. सो हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे प्रोटिस्ट है, फंजाई है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, हर एक की नेमिंग जो है वो साइंटिफिक तरीके से होती है. सो पहले के टाइम क्या होता था कि जब साइंटिफिक नेम्स का डिस्कवरी नहीं हुई थी तो कॉमन नेम्स पे ही लोग डिपेंड रहते थे. लेकिन कॉमन नेम्स की बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी. मतलब कॉमन नेम्स को एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाना जाता था. मतलब पर्टिकुलर एरिया में हर एक चीज़ का अलग से नाम होता था, तो इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती थी किसी भी चीज़ को पहचानने में. सो ये काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे जो कॉमन नेम्स के कारण आए. सो इसके बाद जो है साइंटिस्ट ने क्या किया कि हर एक ऑर्गेनिज्म की
साइंटिफिक नेम्स देने का सोचा। सो साइंटिफिक नेम्स में सबसे पहले हम जो लेटेस्ट पढ़ते हैं दैट इज़ अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब किसी भी चीज़ की साइंटिफिक नेमिंग करना। सो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कार्लोस लिनियस ने, दैट वाज अ साइंटिस्ट। सो इन्होंने साइंटिफिक तरीके से या टेक्निकल नेम दिए हर एक इस वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट है, इवन की माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सभी को साइंटिफिक नेम्स देने का सोचा, जिससे कि हम उनकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी ईजी तरीके से कर सकते हैं। सो उन्होंने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया है, तो उसके सबसे पहले उनकी बुक थी एक 1758 में आई थी, सिस्टमा नेचुरा। उसमें काफ़ी अच्छे से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। बाइनोमियल का मतलब ही ये होता है कि टू नेमिंग, मतलब किसी की चीज़ की हम नेमिंग करते हैं। जैसे मैंगो है, मैंगो का बेसिकली नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा जो है एक आ गया जीनस का नाम और देन स्पीशीज़ का नाम। सो हमेशा किसी भी, जैसे ह्यूमन है, सो ह्यूमन का क्या होता है, होमो सेम्पियंस होता है, होमो एंड सेम्पियंस, मतलब दो तरीकों से दो वर्ड के साथ मिलके किसी भी चीज़ की साइंटिफिक नेमिंग की जाती है। अब जैसे इसमें मैंने एग्जांपल बताए हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। कैनिस फैमिलियरिस जो है डॉग का साइंटिफिक नेम है, रोज़ा इंडिका जो है वो रोज़ प्लांट का साइंटिफिक नेम है। और जो फर्स्ट आता है, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट वर्ड होगा दैट इज़ अ जीनस जिसको हम जेनेरिक नेम बोलते हैं, और सेकंड नंबर पे आता है स्पीशीज स्पेसिफिक नेम। स्टूडेंट्स, ऐसे हम अपनी मर्जी से किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मतलब रूल्स के बारे में मैंने आपको फ़ोटो अलग से सेंड करूंगी। जैसे जीनस है, इसमें हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा अल्फ़ा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, और जो स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और इसको हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसको हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। ये सारे रूल्स आप एक एक करके पढ़िए, बहुत ईजी हैं। सो जो कार्लोस लीनियस थे, उन्होंने सबसे पहले लेटिन लैंग्वेज में इसको साइंटिफिक नेम्स को लिखा था। ओके, सो ये डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स है, ये आप सभी ने अच्छे से पढ़ने हैं और लिखने भी हैं। सो इसके बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बट ज़्यादातर जो नोन है वो बाइनोमियल ही होता है। ट्राइनोमियल में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें एक 3 वर्ड नेम जो है वो दे देते हैं किसी भी चीज़ को। वो जो थर्ड ऐड करते हैं वो वैरायटी होती है उस चीज़ की। जैसे सर्टेन स्पीशीज आर डिविजिबल इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड वैरायटीज। जो जैसे होमो सेम्पियंस हैं, तो उसके आगे यूरोपियस अगर लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है जो ह्यूमन है जो यूरोप से ओरिजिनेट हुए हैं। सो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ज़्यादातर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज़ किया जाता है। सो आज का आपका होमवर्क यहाँ से है। पेज 1 एंड 2 जो है वो मैंने आपको बुक की फ़ोटोज़ भेजूंगी। इसमें रूल्स हैं साइंटिफिक नेम्स के, आपने जो टिक किए हुए हैं वही आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, जो टिक किए हुए हैं। ये सिर्फ 2 पेज है यहाँ पे। सो ये टिक किए हुए कोई 8-9 पॉइंट बनने हैं, ये आपने पढ़ना आपने सारा ही है, लेकिन जो टिक किए हुए पॉइंट्स हैं वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये सारे जो रूल्स हैं साइंटिफिक नेम, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, स्पीशीज़ का नाम हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। इसके अलावा ये बहुत इजी है, ये आपने अपनी पढ़ने, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपने मेरे से पूछ लेने। यहाँ तक है, ये सिर्फ यहाँ तक। ओके, ये 2 पेज है। सो नेक्स्ट आज जो है आपका टॉपिक दैट इज़ द टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी क्या होती है? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉज करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। सो इसमें आता है टैक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज का मतलब होता है द वेरियस ग्रुपिंग लेवल और रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो जो ग्रुपिंग की जाती है उसको हम टैक्सोनोमिक कैटेगरी का नाम दे देते हैं। टैक्सोन क्या होता है? टैक्सोन इज अ जनरल टैक्सोन फॉर ए ग्रुपिंग इन ए सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। सो जब हम किसी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से क्लासीफाई कर देते हैं उसको हम टैक्सोन बोलते हैं। सो आपका जो है नेक्स्ट पेज है दैट इज़ द पेज नंबर 4। अब मेजर जो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, मतलब जब हम ग्रुपिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो अकॉर्डिंग टू दीज पहले आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का किंगडम,
देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में स्पीशीज। और जब हम किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो वो जीनस और स्पीशीज का नाम आता है, जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, अब कैटेगरी और टैक्सोन में क्या डिफरेंस है वो आपने ये पढ़ लेना है। ओके, जैसे टैक्सोन जो है वर्ड्स का एव है, तो कैटेगरी क्या हुई इसकी, क्लास हुई। ठीक है, अब ये इसमें आता है मोनोफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक टैक्सा क्या होते हैं। वो टैक्सोन जिसमें कि इंक्लूड्स ए कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज एंड ऑल द स्पीशीज डिसेंडेंट फ्रॉम इट। मतलब कोई भी स्पीशीज मान लो इवोल्यूशन हुआ है उसको अपने एंसेस्ट्रल स्पीशीज से, तो उसको बोलते हैं मोनोफाइलेटिक टैक्सोन, और या फिर इसको क्लेड भी बोलते हैं। और कई ऐसे टैक्सा होते हैं जो कि नए तरीकों से अपने आप को अपने जो करेक्टर्स हैं उसको गेन करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीफाइलेटिक और या फिर बोलते हैं ग्रेड। ठीक है, ये टैक्सा के दो टाइप्स हैं। लास्ट आपका टॉपिक है जो हमने मेजर कैटेगरीज के बारे में देखा भी। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है सबसे ऊपर जो आती है किंगडम। किंगडम क्या होता है, हाईएस्ट कैटेगरी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। हम अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है, तो उसका सबसे पहले किंगडम देखा जाता है। किंगडम जो है सबसे ऊपर आता है, हाईएस्ट जो रैंक इसी को दिया जाता है। सो इसके अंडर आता है फाइलम जिसको आप बोलते हो, या फिर डिवीजन। ठीक है, जैसे जितने भी प्लांट्स हैं तो उनका जो किंगडम होगा वो प्लांटे होगा। प्लांट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे तो उनका किंगडम क्या होगा, प्लांटे। और एनिमल्स के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे, चाहे वो छोटे एनिमल चाहे वो बड़े हैं, तो उनका जो मेन किंगडम है दैट इज द एनिमिलिया। ओके, सो नेक्स्ट है फाइलम। फाइलम सिंगुलर है, फाइला जो है प्लूरल है। फाइलम को हम डिवीजन भी लिख सकते हैं। फाइला क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल क्लासेस, मतलब इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस आती हैं। सो नेक्स्ट जो जैसे हमने पढ़ा कि कैटेगरी 7 टाइप की होती हैं, तो आज हम 2 ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो जितनी भी कैटेगरीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।